वेलकम बच्चों। हमारा एक्चुअली चैप्टर चल रहा है सेट्स एंड रिलेशंस, और उसमें लास्ट टाइम हमने देखा ऑर्डर पेयर देखी, ठीक है। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा। उसी के चलते हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मालूम है ऑर्डर पेयर जब हमने देखा था, तो मान लीजिए कि ए एंड बी की ऑर्डर पेयर है, तो ये है, ठीक है। इसमें हमारे पास में अगर आप इसको उल्टा करते हैं, ऐसा चलता नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होता है, एग्जाम्पल दूसरा केस मान लीजिए कि ये है ए ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ सी एंड डी, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी, ये सब हो जाता है। तो हमने वो ऑर्डर पेयर देखा। फिर उसके बाद में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देखा, दो सेट्स का, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने लिखते समय ऐसा लिखते हैं ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तो हर एलिमेंट्स का दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर लगाते हैं, और उसका जो भी सेट मिलता वो हमारा होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। नाम भर के लिए तो वो प्रोडक्ट है, लेकिन वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जैसे 2 3 वाला ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एलिमेंट्स की ऑर्डर पेयर होती है। ये हमने देखा, ठीक है। चलो उसके बाद में हमारे पास ये क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन को समझते। क्या कहा उसने, एक्सप्रेस दिस सेट, आपको एक सेट दिया है एक्स एंड वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। आपको मालूम है डब्ल्यू यानी क्या होता है? यस, डब्ल्यू यानी वो डब्ल्यू डब्ल्यू वाला नहीं, डब्ल्यू यानी होल नंबर्स, ठीक है। एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। आपको इसको बताना है लेकिन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। आपको उसने सेट फॉर्म दिया, आपको सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ सोल्यूशन करके, ठीक है। और आप यहाँ देख रहे हो, हम देखो कभी भी ध्यान में रखना, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये जो सच दैट वाली स्लैश होती है, कभी वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। तो इसके आगे में सोचना। तो हमको गिवन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगर मैं किसी एक को अकेला कर दूँ, समझो मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू करता हूँ, तो 100 एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अब बात क्या है कि उसने क्या कहा कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। तो आप एक एक काम करके यानी एक एक का नंबर चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 0, अब मैं इधर करता हूँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, पहले तो हम यहाँ पे चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर मैं कहूँगा 100 होगा माइनस एक्स स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 छोड़ूंगा तो 0 को छोड़ दो, 100 आएगा। तो वाई स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 100 का स्क्वायर रूट होगा। और आपको अच्छे से मालूम है 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? यस, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो 10 भी हमारा क्या है हमारे पास में, वो क्या चीज़ है, 10 होल नंबर है, ठीक है। यानी जब मैं x लेता हूँ तो y की वैल्यू आती है, तो हम यहाँ इसको ले लेते हैं। सो x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 10, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे इसको बदलता हूँ। अगर मैंने यहाँ 1 ले लिया तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और आपको मालूम है 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये 99। और जब ये अंदर जाएंगे बच्चों तो आप मालूम है आप 99 का स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, निकल नहीं पाता, ठीक है। अच्छा निकलेगा भी तो हमारा रैशनल नंबर में आएगा, पॉइंट में आएगा। और होल नंबर आपने देखा है 0 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, वो पॉइंट में नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमको नहीं चलेंगे। फिर आई चेक हियर 2 लेते फटाफट करो, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, ये 96 होगा, 96 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता। चलो हटाओ, चलो अगर मैं 3 ले लेता हूँ यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 9 होगा, 9 गए तो यहाँ पर 91 होगा, 91 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। छोड़ दो फटाफट, एकदम फटाफट चालू करो। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, 4 का स्क्वायर 16, सॉल्व करेंगे तो आएगा 84 का भी नहीं निकलता। चलो 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 होगा, 5 यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 75 आएगा, और यहाँ पर भी 75 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। फिर हम लेते हैं 6, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 36, अगर 36 गए तो हमारे पास 64 होगा। बच्चों 64 का आंसर निकलता है। क्या होता है उसका आंसर, तो वो होता है 8। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x 6 है तो y क्या हो जाएगा 8, ठीक है। लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 6, देन यहाँ पर हमारे पास होगा y इज इक्वल टू 8। बच्चों अब आपको यहाँ पे खुद चेक भी कर सकते हैं। और जैसे अभी मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ, आपको मालूम है 7 का स्क्वायर 49 होगा, ठीक है, सॉरी
14 है तो यहाँ पे आंसर आएगा 51। सॉल्व करेंगे तो 51 का नहीं निकलता। अगर आप यहाँ पर 8 लेते हो तो बच्चों यहाँ 8 होगा, 8 का 64 होगा, 64 का उल्टा हो जाएगा 36, 36 का आंसर निकलता है 6। यानी इफ x इज इक्वल टू 8 देन y इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, चलो अब x इज इक्वल टू 9 लेते। ठीक है, 9 को भी चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81, ये अगर चला गया तो 19 आएगा, 19 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, हटाओ इसको। 10 लेते बच्चों, तो आपको मालूम है 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर आंसर आएगा 0। और क्योंकि 0 उसने होल नंबर दिया, होल नंबर 0 होता है, चलता है, तो हमारे पास में y 0 चलेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास अब नई वैल्यू मिलेंगी, x इज इक्वल टू 10, देन यहाँ पर आप चेक करेंगे y इज इक्वल टू आपको कितना मिलता है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 6 है। चलो अब मैं यहाँ पे 11 लेके देखता हूँ। जब मैं 11 लूँगा तो 11 का स्क्वायर होगा 121, और जब यहाँ सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा -21, और माइनस आना शुरू हो गया कि वो नंबर इमेजिनरी बन जाएगा, हमारे कोई काम का नहीं, मतलब अब नंबर्स को हम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसने इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे दिया ही नहीं है। अब जब दिया नहीं तो करना क्यों भाई। सो ये देखो, अब x और y की जोड़ियाँ मिल गई, 0 10 6 8 8 6 10 0। इसलिए उसने जो कहा एक्सप्रेस दीज सेट एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, आप सामने लिख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेट कहा तो सेट का साइन तो आएगा। अब इसको ऑर्डर पेयर, तो आपको मालूम है ऑर्डर पेयर है, x 0 है तो y 10 है, यानी 0, 10 होगा। दूसरा क्या होगा, 6, 8 हो जाएगा, फिर होगा 8, 6, फिर इधर होगा 10, 0। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है, जैसा उन्होंने हमको सॉल्व करने को कहा है, वैसा यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, मैंने लास्ट टाइम में भी लास्ट टाइम जो क्लास हुआ था हमारा, वहाँ पे भी मैंने कहा था, ठीक है, कि जब मैं एक आध दो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाता हूँ थोड़ा सा नया टाइप का, ठीक है, तो आप उसके जैसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व एग्जाम्पल में खुद जो एक्सरसाइज चल रही उसमें, और इसके जैसे एक्सरसाइज का भंडार होता है मिसलेनियस, यानी मिक्स में होता है, आपको वहाँ से ढूंढने होते हैं, और उसे ढूंढ कर आप उसके जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हो, तो आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाती है। और जब आपकी प्रैक्टिस शुरुआत हो जाती है, प्रैक्टिस की शुरुआत होना मतलब आप कुछ ना कुछ करना, आपके माइंड में वो ज़्यादा स्ट्रांगली फिट हो जाता है। सो बच्चों इसकी आप प्रैक्टिस किया करो प्लीज़। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि अगर कुछ लोग करते हैं तो उनको डाउट्स आते हैं, तो दे आस्क मी, ठीक है, मुझे पूछते हैं, तो हमारा काम होता है कि मैं उसको बता दूं। इतने में किसी के ऐसे कॉमन डाउट्स या फिर नए डाउट्स आए नहीं है, नहीं तो मैं तो उसका वीडियो भी बना देता हूं, ठीक है। लेकिन जो भी है, कुछ लोग पर्सनली पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वैसा भी चलता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब कोई पर्सनली पूछने का मतलब नया क्वेश्चन है, कोई उन्होंने सॉल्व किया, मोस्ट ऑफ चीज़ें उन्होंने सॉल्व की, और एक आध दो लाइन्स, एक आध दो स्टेप्स के कारण रुक गया, तो उतना उनको बता दो, उनका काम हो जाता। नया रहा तो सबके लिए जाता, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग। सो जो लोग नहीं कर रहे होंगे, प्लीज़ उन्होंने क्या करो, उन्होंने भी शुरुआत करो, क्योंकि आपका आना चाहिए। आप बढ़ेंगे, आपका नाम होगा, खुशियाँ मिलेंगी आपको, आपके परिवार को, और हमें भी मिलेंगी, ठीक है। सो दूसरी बात बच्चों, मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि हम बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे क्लासेस शुरुआत करने वाले हैं। हमारा टारगेट है कि हम 19 या फिर 20 तारीख से चालू करें नवंबर के, लेकिन हम पहले स्टार्टिंग में जितनी भी हमारा सिलेबस हुआ है, ठीक है, जिस विषय का, उसके पहले हम पेपर्स की अरेंजमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो 7-8 दिन हमारे पेपर्स में जाने वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद में फिर फाइनली पढ़ाई वाला क्लास चालू होने वाला है, ठीक है। सो मैं अभी से बता रहा हूँ 19 तारीख से, पॉसिबली एग्जैक्टली 19 तारीख से ही चालू करने वाले हम, तो वहाँ हम पेपर्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि उस तारीख तक, और भी चलते रहेगा, हमारा क्लास तो चल ही रहा है, ठीक है, जितना भी डे फर्स्ट से हुआ होगा वो पूरा का पूरा आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है, उसका सिलेबस कवर करना है, ठीक है। क्योंकि एक बात मैं आपको रफली बता दूं कि मैं जो करने वाला हूँ फ्यूचर में, यहाँ पे जितनी भी बैचेस है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली है, हम करने वाले इस साल से स्पेशली आपके लिए, ठीक है।
हम यहाँ पर जितनी भी कंप्लीट बैच है, अभी तक हमने, ये हमारा पहला साल है इस चीज़ को करने के लिए कि हम यहाँ पर बैच के ग्रुप निकालने वाले, ठीक है, 2 ग्रुप बनाने वाले जिसका परफॉर्मेंस, ठीक है, एक परसेंट लिमिट रखेंगे हम, उसके बाद में एक ग्रुप अलग रहेगा, एक दूसरा ग्रुप अलग रहेगा, पॉसिबली वहाँ पर, ठीक है, अलग अलग टीचर्स का पढ़ाना रहेगा, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री के जैसे ऑलरेडी हमारे पास 2 टीचर्स हैं, हम वहाँ पे ग्रुपिंग करके आपको वहाँ पर काम करने वाले, ठीक है, कि एक ग्रुप को एक टीचर पढ़ाएंगे, दूसरे ग्रुप को दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। खुद मेरा भी वैसा मैथमेटिक्स में भी है, तो हमारे लिए भी हमारा कोई दूसरा स्टाफ भी उनके लिए काम करने वाला। सो प्लीज़ आप अपना रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा बनाओ। अभी आपको कुछ समझेगा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे मैं आपको जब बताऊँगा तो वो सब चीज़ें होने वाली है, ठीक है। इसलिए माइंड में रखो कि आप कौन से ग्रुप में आता, ठीक है, मैं जो भी नाम दूँ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ऐसा जो भी नाम दूँ, ठीक है, लेकिन किस में कौन आएगा अब वो सब चीज़ें मैं बाद में जब आप यहाँ पे चालू होगा आपका तब बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। बस सिंपल सी बात है कि एक सिंपल सी बात, जैसे आप अगर आपके कॉलेज की अगर बात ले लो, ठीक है, तो जैसे एक नॉन ग्रांटेड है, एक ग्रांटेड है, तो ग्रांटेड में कुछ लोग अलग है, नॉन ग्रांटेड में कुछ विद्यार्थी अलग है, ठीक है। उसमें मालूम है क्या हुआ है, तो आपको परसेंट लेवल का इशू आता है ना, परसेंट लेवल बहुत ही अच्छी है तो ग्रांटेड में, और परसेंट लेवल अगर कम है तो नॉन ग्रांटेड में, ऐसा हुआ है। तो अपने यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हम करने जाने वाले हैं, ठीक है, करने वाले हैं, तो आप बस उसके लिए तैयार रहो। डे फर्स्ट से कह रहा हूँ मैं आपको, और वहाँ पे कोई किसी चीज़ का ऐसा ऑब्जेक्शन वाला पार्ट नहीं रहेगा, आपको 10-12 दिन पहले बता रहा हूँ, ठीक है, कोई पार्शलिटी वाला पार्ट नहीं रहेगा, कोई कुछ पार्ट नहीं, ठीक है। और किसी को अगर ये चीज़ नहीं होती है तो आप मुझे पहले से बता सकेंगे कि सर हमको इसमें ये चीज़ नहीं करनी है, तो हम देखेंगे उसके बाद क्या करना। लेकिन हम ये चीज़ करने वाले, अगर आपको लगता है कि हमने एक अच्छे ग्रुप में आना चाहिए, ठीक है, दूसरे ऐसा ये नहीं होगा कि कम ज़्यादा पढ़ाना हो, हर चीज़ होने वाली है, लेकिन हमारी कंसेप्ट जो बनने वाली है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कैसा करना, क्या करना, वो सब हम वहाँ पे बताने वाले। बस सिर्फ आप अपने परसेंट लेवल को बढ़ाओ, ठीक है, ताकि आपको किसी और चीज़ की फीलिंग ना आए आपके मन में, ठीक है। इसलिए 10-12 दिनों से भी पहले बता रहा हूँ, आप अपने स्टार्टिंग का जो भी सिलेबस है वहाँ से लेकर जो भी अपडेटेड रहेगा उस समय तक, ठीक है, पूरा का पूरा बहुत ही पक्का करो, ठीक है। हम वो आपका परफॉर्मेंस कैसे है उस परफॉर्मेंस के अनुसार आपके 2 बैचेस गिराने वाले हैं, ठीक है। और किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया होगा, लेट क्लास लगाए होंगे, वीडियो सब भी आपके पास है, प्लेलिस्ट हम आपको दे ही देते हैं, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल करना है। और ये 10-12 दिन से भी ज़्यादा दिन है आपके पास में, क्योंकि हम 19 तारीख से चालू करने वाले, आज की हमारे पास में 28 है, बहुत सारे दिन बाकी है। तो आप इसमें बराबर बहुत ही अच्छा काम करेंगे, आई होप सो, ठीक है। और किस ग्रुप में आना है वो आप तय करेंगे, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस तय करेगा, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।